गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम अपना जो प्रॉपर्टी वाले इंटीग्रेशन कराने वाले थे उनका लास्ट टॉपिक है। हमने कहा तो ये था कि प्रीवियस वीडियो में ख़त्म करेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी होने के कारण हम उसे ख़त्म नहीं कर पाए थे। लेकिन आज इसको ख़त्म करते हैं टॉपिक को, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक ये रह रहा है, वो देखो। मतलब मैंने कहा था मॉडुलस के क्वेश्चनों के मॉडुलस के अंदर साइन कोस की वैल्यू आ जाए तो फिर उनमें कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये बात है हमारी ना। तो मैं पहले ये कहा स्टूडेंट्स, अगर मॉडुलस आता है तो हम ब्रेक करते हैं लिमिट्स को, है ना, पहले बात हमारी होती है। तो उसके लिए मैंने आपको ये कहा था कंडीशन में कि इसको जीरो के इक्वल लेके चले और सोल्व करिए। लेकिन मॉडुलस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स माइनस प्लस। भाई यही होता है, माइनस प्लस के अंदर वैल्यू होती है इनकी। आंसर आएगा तो प्लस में आएगा, अंदर हो माइनस या प्लस। अगर हटेगा मॉडुलस तो ये वैल्यू माइनस या प्लस दोनों हो सकती है, कोई भी। तो अब वो माइनस प्लस कैसे कैसे होता है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तो पहले ही पता है कि साइन कोस कहां माइनस और कहां प्लस होते हैं। भाई स्टूडेंट्स, जैसे साइन एक्स है, मुझे इसके बारे में पता है कि ये कहां माइनस और कहां प्लस होता है। पहले आप लिमिट देखो कहां से कहां है। 0 से 2 पाई है, 0 मतलब 0 से 360। 0 से 360 का मतलब हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव और थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव। हो गया डिफाइन, इतना ही करना है बस। तो हमें केवल ये देखना होता है कहां नेगेटिव और कहां पॉजिटिव रहेगा। उस लिमिट, दी गई लिमिट के बीच में कहां कहां वो पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव है, बस वहां से फिर वो पार्ट मॉडल हट जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव शो हो जाएगा। तो वही केस यहां हो रहा है स्टूडेंट्स। अब देखो, तो मुझे पता है साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। फर्स्ट सेकंड का मतलब 0 से पाई, थर्ड फोर्थ का मतलब पाई से 2 पाई। हो गया ना, तो लिख दो यहां पे 0 से पाई और यहां हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट पार्ट में पाई से 2 पाई और यहां हो गया साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ये तो प्लस का रहेगा और ये माइनस का हो जाएगा। भाई यही तो डिफाइन करते हैं, लिमिट 0 के बराबर लेके उस वैल्यू को और उसमें से लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आती है वो वैल्यू उसमें लाई करती है तो उस पर लिमिट टूट जाती है। उसके बाद हम नेगेटिव पॉजिटिव डिफाइन करते हैं ना क्वेश्चन पे, ये सीधा डिफाइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव। इसलिए पार्टी वाला सीधे सेट हो गया इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आप सोल्व कर ले वापस इसे, सीधा ही करना है। साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन, लिमिट लगा ले 0 टू पाई माइनस, यहां हो गया फिर से माइनस कोस एक्स इन पाई से 2 पाई। रखे वैल्यूज, पहले पाई रखे तो माइनस कोस पाई, फिर रखे 0 तो माइनस पहले ही करना है, माइनस पहले ही है, प्लस में कोस 0 हो गया। माइनस में यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस के कोस 2 पाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में कोस पाई हो जाएगा। ये आया, सोल्व करें। कोस पाई मतलब होता है -1, -1 पहले ही है, माइनस पहले ही है, +1 प्लस में कोस 0 होता है 1 माइनस ब्रैकेट कोस 2 पाई होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है कोस 2 पाई? कोस 2 पाई होता है 1। ठीक है, तो -1 ये हो गया। कोस पाई होता है -1 माइनस माइनस प्लस प्लस सब प्लस हो गया ना। 1 2 3 4 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे किया है समझ आया? ये तो आगे सिंपल ही होता है इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं है, बस खाली ब्रेक करना है उसको, मॉडुलस हटाना हमारा काम होता है। जैसे यहाँ पे आप जो घटाते हैं कोस एक्स है इंटू में डीएक्स मॉडुलस के अंदर, चेक करो कहां से कहां तक लिमिट है। 0 से पाई, 0 से मतलब होगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, हो गया ना। हाँ, तो फर्स्ट में कोस पॉजिटिव, सेकंड में कोस नेगेटिव, इस तरह देखना आपने। हाँ, तो 0 से पाई बाई 2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और यहाँ पे आएगा कोस एक्स इंटू में डीएक्स। नेक्स्ट पाई बाई 2 से पाई और यहाँ फिर से आएगा कोस एक्स इंटू में डीएक्स। ये तो प्लस होगा और ये वाला पार्ट माइनस होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से पार्ट होगा। ठीक है, आगे इनको आप सोल्व कर सकते हैं। कोस एक्स का हो गया इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 माइनस यहाँ भी साइन एक्स हो गया और पाई बाई 2 से पाई हो गया। यहां रखो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 माइनस यहां पे आ जाएगा साइन पाई माइनस में साइन पाई बाई 2। हो गया तक? हाँ, तो साइन 91 साइन 0 0 माइनस साइन पाई 0 माइनस माइनस प्लस साइन 91 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ और पार्ट देखिए ऐसे ही। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं फिर से। फर्स्ट सेकंड क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन -π/4 से π/4 लिमिट है, मॉडुलस में sin x इंटू डी एक्स है। तो सोल्व किस तरह से करेंगे?
मॉडुलस में फिर से साइन कोस आ रहे हैं हमारे पास, मतलब साइन ही आ रहा है क्वेश्चन में ना, और लिमिट है -π/4 से π/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ तो देखो लास्ट प्रॉपर्टी काम कर जाएगी पहले, कौन सी, कि लिमिट सेम सेम बट इन ऑपोजिट साइन। तो लास्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग मैं इसको इवन और चेक कर सकता हूँ पहले, तो उससे कुछ इजी बन जाएगा पार्ट, है ना। देखना कैसे करता हूँ। हेयर fx इक्वल टू मॉडुलस में साइन x हो गया। हाँ तो फर्स्ट आप इसको चेंज करें, x को -x से। हाँ तो यहाँ f ऑफ -x इक्वल टू मॉडुलस में साइन -x हो गया। तो आंसर आएगा मॉडुलस में साइन x। माइनस बाहर आएगा यहाँ पे और यहाँ से बाहर आएगा तो प्लस का हो गया। और देखो सेम बना नहीं बना, fx सेम बन गया ना। तो आंसर क्या आया इसका, इवन फंक्शन। ये फंक्शन इवन है। तो क्या लिखोगे भाई प्रॉपर्टीज को, पहले i इक्वल्स टू नीचे की लिमिट 0, ऊपर की सेम, और यहां आगे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और यहां से मॉडुलस हट जाएगा, मॉडुलस सेम रहेगा इससे कैसे, साइन x इंटू में dx। ये वाला पार्ट बना। लेकिन स्टूडेंट्स अभी तो मॉडुलस तो हटा ही नहीं, क्योंकि जब तक नहीं हटेगा मॉडुलस तब तक काम नहीं चलेगा हमारा। हाँ तो अब चेक करो लिमिट क्या है, 0 से π/4 मतलब 0 से 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट केवल हट जाएगा मॉडुलस यहां से, और ये प्लस का ही शो हो जाएगा। तो ये शो ऐसे हो जाएगा 0 से π/4 और केवल sin x इंटू में dx, अपने आप बढ़ जाएगा यहां से। ठीक है, इस केस में नहीं बनेंगे प्लस माइनस, क्योंकि लिमिट देखो 0 से π/4, 0 से 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, तो केवल प्लस का शो हट गया मॉडुलस। क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, तो कर लेना, आगे सिंपल हो जाए, आगे सिंपल हो जाएगा। sin x का माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन। यहां पे आ जाओ, लिमिट देखो क्या है 0 से π/2, कौन से क्वाड्रेंट, फर्स्ट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो सीधा हटाओ मॉडुलस यहां से। 0 से π/2 sin x इंटू में cos x इंटू में dx, सीधा हट गया मॉडुलस यहां से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब कैसे करेंगे, हम कई बार सोचते हैं कि अब प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए, कैसे करना है। तो आप साइन को पुट कर ले, cos डेरिवेटिव रहा नहीं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें, साइन 2x का बन जाएगा अंदर फार्मूला। कोई भी स्टेप लगा लो, आपकी मर्जी है। चलो हम ये लगा देते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड तो मैंने बाहर कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 2 sin x इंटू में cos x इंटू में dx। तो ये बनेगा फार्मूला sin 2x का, और sin 2x होता है cos 2x माइनस में cos 2x इंटू 1/2 और 0 से π/2, ये आंसर आएगा भाई। साइन का इंटीग्रेशन cos 2x cos हो गया, माइनस cos, और 2x का डेरिवेटिव 2 वो डिवाइड में आ गया 1/2, 1/2 1/2 1/4, तो ये हो गया माइनस 1/4 कर दो, माइनस लेके बाहर, यहाँ रखो π/2। हाँ तो cos π आ जाएगा, और माइनस में cos 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये होगा ना, यहाँ तो π/2 रखेंगे तो 2 कटेगा, cos π माइनस में ये आएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर निकाल दिया, cos 0, ये cos π -1 cos 0 1 1 -1 -1 -2 -1/4 इंटू -2। हाँ तो स्टूडेंट्स 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/4 1/2 आंसर। समझ आया केस कैसे करना था। ठीक है, तो इस तरह के पार्ट थे, इसमें एक पार्ट और देखिए आप कैसे करना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसके मॉडुलस के लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, देखना है कैसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ी देखना कैसे करना है। पहला क्वेश्चन -½ to ½ मॉडुलस में x इंटू cos πx/2। अब देखो ये फंक्शन एल्जेब्रिक है, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो तरह के फंक्शन आ गए। तो पहले तो इस क्वेश्चन में तो ये फॉलो हो रहा है रूल, क्या कि ऊपर नीचे लिमिट सेम सेम है और ऑपोजिट साइन में, तो इवन और चेक कर लेता हूं फंक्शन को पहले में। ठीक है स्टूडेंट्स, हियर fx इक्वल्स टू मॉडुलस में x cos πx/2। ठीक है, हाँ तो चेंज करो, सीधा कर रहा हूं, f ऑफ -x इक्वल टू -x cos -πx/2 आ गया। यहाँ पे यही होगा, यहां से माइनस बाहर आएगा तो प्लस का हो गया अपने आप ही, और ये वाला माइनस बाहर आएगा तो यहाँ आके प्लस का, क्योंकि मॉडुलस है। तो x cos πx/2, ये हर टर्म प्लस के आ गए हमारे पास, हो गया यहाँ तक। तो ये तो फंक्शन fx के बराबर ही आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन इवन तो कैसे करना है, बाय प्रॉपर्टी i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से ½
2 से मल्टीप्लाई मॉडुलस में x cos पाई x बाई 2 इंटू में dx, ये पार्ट हो जाएगा। अब रही बात ये कि 0 से हाफ के बीच में इसको सेट कैसे करूंगा, मेन तो ये है ना बात हमारे पास। देखो तो 0 से हाफ के बीच में चेक करो दोनों फंक्शन क्या होंगे, प्लस या माइनस। 0 से हाफ ये तो प्लस रहने वाला है हमेशा, 0 से हाफ तक तो, और 0 से हाफ तक ये क्या रहेगा, तो ये 0 रख के देखो इसमें तो 0, हाफ रख के देखो तो x की जगह हाफ तो पाई बाई 4 बना देगा। मतलब ये cos की वैल्यू 0 से हाफ के लिए, 0 से हाफ तक के लिए 0 से पाई बाई 4 बनेगा, ये होगा ना। और 0 से पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos पॉजिटिव, हाँ तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, 0 से हाफ तक तो हटाओ पूरे पार्ट से वाला पार्ट, तो 2 0 टू हाफ x cos पाई x बाई 2 इंटू में dx, बस हट गया मॉडुलस, प्लस साइन आ गया। अब सोल्व कैसे होगा, बाई पार्ट सोल्व होगा। बाई पार्ट में फर्स्ट कौन सा x और सेकंड cos पाई x, समझ आया केस, होगा बाई पार्ट सोल्व आ गया। तो ट्राई कर लेना क्वेश्चन, कर के पहले मैंने सारे, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। नेक्स्ट चले, अभी यहाँ जाओ नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन लिखा है -1 से 3/2। मैं सिर्फ इस तरह सोल्यूशन कर देता हूँ, आगे आप कर लेना बाई पार्ट्स में, तो काफी लेंथी जाएंगे क्वेश्चन फिर। तो देखना कैसे होगा, तो -12 से 3/2 x sin पाई x मॉडुलस में इंटू में dx। अब यार लिमिट सेम सेम नहीं है जो मैं चेक करता, ठीक है। तो कैसे करना है, दो तरह के फंक्शन है स्टूडेंट्स, एक है एल्जेब्रिक, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर सेम सेम होता तो मैं इवन और चेक करके कुछ कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो आप कैसे आना है, तो ये चेक करो पहले, तो ये पार्ट है x और ये एल्जेब्रिक वैल्यू है ना। एल्जेब्रिक वैल्यू में मॉडुलस की वैल्यू देखिए ध्यान से, एल्जेब्रिक वैल्यू मॉडुलस के अंदर सेट हो रही है। तो मैंने क्या कहा था, एल्जेब्रिक वैल्यू मॉडुलस में आए तो उसको 0 के इक्वल लेके चला करो। आप कहोगे फिर हम इसमें क्यों नहीं लेके चले, क्योंकि इसमें तो ये इवन और ऑड हमने चेक कर लिया था, इसलिए नहीं लेके चले, ठीक है। यहाँ पे हम चेक नहीं कर सकते इवन ऑड, तो फिर इस मॉडुलस की वैल्यू को 0 के इक्वल लो, खाली x को एल्जेब्रिक को, तो आंसर x बराबर 0 ही आएगा। अरे ठीक है स्टूडेंट्स, 0 इनके बीच में आता है, हाँ तो 0 बीच में आता है, तो टूट गया 0 के ऊपर, श्योर है ये बात, तोड़ दे 0 पिक। तो देखना, इंटीग्रेशन -1 to 0 x sin पाई x इंटू में dx, हट जाएगा मॉडुलस यहां से, ठीक है। अभी माइनस प्लस चेक करेंगे क्या आना है, वो बाद की बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या बची लिमिट, अब बची 0 से 3/2 है ना। 0 से 3/2 चेक करेंगे, ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये तो प्लस रहेगा x वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देखो ना कितने क्वाड्रेंटों पे जाएगा, 0 से 3/2, क्योंकि अब लिमिट बच गई 0 और बच गई 3/2। भाई यहां 0 शुरुआत हो गई लिमिट की, और ऊपर 3/2, 0 से 3/2 ये कितने क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पहले रखो 0 0, सेकंड रखो 3/2, तो 3π/2, 3π/2 मतलब हो गया 270, श्योर है ये बात। तो ये चला गया 0 से और 270 के बीच, फ्रेंड्स क्लियर है। ये जो लिमिट आनी है अगली, वो 0 से 3/2 आनी है, उसमें ये साइन की वैल्यू 0 से 270 के बीच चलेगी, जबकि साइन 0 से 270 नहीं, 0 से पाई तो होता है पॉजिटिव और पाई से 3π/2 होता है नेगेटिव। मतलब 0 से 180 पॉजिटिव और 180 से 270 नेगेटिव होता है। तो ये साइन की वैल्यू दो पार्टों में ब्रेक हो गई। अब हाँ, तो कैसे कैसे ब्रेक होगा स्टूडेंट, देखिए। तो अब यहाँ पे चेक करो कि ये साइन की वैल्यू 0 से पाई तक कब आएगी। या तो 0 से 3/2 आ, देखो यहाँ तो 0 से 270 आ रही है, लेकिन अभी आपको तो पाई तक लेके चलना है ना। पाई तक कब आएगी, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा यहाँ पे। ये तो प्लस रहना ही हमेशा, कैसे करो ब्रेक। हाँ, तो ये वैल्यू कब बनेगी, देखो तो मैं अगला पार्ट यूं तोड़ दूं 0 से 1। अब 0 से 1 के बीच ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड रहना है, रख के देख लो। 0 रखोगे 0, 1 रखोगे पाई, साइन 0 से पाई, 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट सेकंड में साइन हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, तो 0 से 1 और x साइन पाई x इंटू में dx हो गया, हट गया ऐसे मॉडुलस, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट आ जाओ, क्या आएगा लास्ट पार्ट, 1 से और अब 3/2 लास्ट ले लो, x इंटू में साइन पाई x इंटू में dx, ये पार्ट आए लास्ट पार्ट। अभी सिंबल नहीं आया, मैंने कहा प्लस माइनस, सबसे हटेगा मॉडुलस और लिमिट ही ब्रेक हो गई हमारे पास। अब चेक करते हैं किस तरह आएगा प्लस माइनस। पहले पार्ट पे आ जाओ, -1 से 0,
ये रहना है नेगेटिव और -1 से 0 ये भी रहना है नेगेटिव। रख के देख लो, -1 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यहां से नेगेटिव आ रहेगा तो नेगेटिव, यहां से नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा पॉजिटिव। कब? -1 से 0। अगला पार्ट 0 से 1, 0 से 1 ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये बनाएगा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ तो सब पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव नेक्स्ट पॉजिटिव। ठीक है, लास्ट आ जाओ 1 से 3/2 ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, आंसर आ गया। बाई पार्ट्स करना है, ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, ये बाई पार्ट्स होना है। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया है? ठीक है, तो ये कुछ पार्ट थे इसके जो बताए थे मैंने, थोड़ा ध्यान से देखना इस पार्ट को, कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार फिर सुनना मैंने कैसे बताया इस पार्ट को। ठीक है, इसमें हम लिमिट्स को यहाँ पे ब्रेक करके देखते हैं, यहाँ पे रख के देख लिया करो बीच में ये कहाँ से कहाँ तक बनाता है क्वाड्रेंट, बस आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यू 0 से 180 प्लस होती है, तो 0 से 180 तक तो ले लो, 0 से 180 ये 0 से 1 टूटेगा और फिर 1 से 3/2 जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन होगा नेगेटिव, एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे बाई प्रॉपर्टी करना था। ये कुछ क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, तो इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सिग्नम फंक्शन के अंदर वो क्वेश्चन। फिर हम आज बेसिक करवाने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। ठीक है, इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्लियर? देखिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन लिखे हैं इस एक्सरसाइज के, फिर ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट है 10.3 जो हम करवा रहे थे प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये तो लिखा है मैंने सिग्नम फंक्शन के अंदर, और ये वाला एक और मैंने मॉडुलस में लिख दिया क्वेश्चन कैसे करना है। देखो तो साइन मॉडुलस में x प्लस कॉस मॉडुलस में x -π/2 से π/2 वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स पहले क्या करेंगे, पहले आपको दिख रहा है कि लिमिट सेम सेम है, ऑपोजिट साइन, तो पहले इवन और चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो हेयर f ऑफ x इक्वल टू साइन मॉडुलस में x प्लस कॉस मॉडुलस में x, आप इसमें चेंज करेंगे -x से, तो साइन मॉडुलस में -x प्लस कॉस मॉडुलस में -x, यहाँ से -12 आएगा तो प्लस आएगा, तो स्टूडेंट्स यही बनेगा साइन मॉडुलस में x प्लस कॉस मॉडुलस में x। इसका मतलब ये हुआ f ऑफ x मतलब इवन फंक्शन, इवन और फंक्शन इवन है, देन बाय प्रॉपर्टी I इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे आप 0 से π/2 और आगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई ये 0 से π/2 साइन मॉडुलस में x प्लस में कॉस मॉडुलस में x और इनटू में हो गया dx। ठीक है, अब 0 से π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, x और ये x ये पॉजिटिव रहने वाले हैं, तो हटा दो यहाँ से सब मॉडुलस यहाँ से, तो क्या बनेगा 0 से π/2 साइन x प्लस में कॉस x और इनटू में dx। ये आंसर आगे सुन जाएगा, सीधा अलग अलग करके करना है, सीधा साइन का हो जाएगा माइनस कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन x इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आओ पार्ट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 fx इंटू dx सोल्व करना है। fx इक्वल टू ये दो वैल्यू आपको दे रखी है, 1 to 4 लिमिट है हमारे पास, तो सोल्व कैसे होगा देखो ध्यान से। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 है ना, तो आपको लिमिट दिख रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे सिग्नम फंक्शन में 1 to 2 आ रही है पहले, हाँ तो ये भी ऐसे ब्रेक हो जाते हैं 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 fx इंटू में dx, अगला पार्ट प्लस में क्या है 2 से 4, 2 से 4 और फिर यहाँ पे fx इंटू में dx, इसके इक्वल मैंने ये लिख दिया पार्ट हो गया। और अब दोनों जगह fx की वैल्यू रखो, 1 से 2 fx की वैल्यू पहले पार्ट में ये रही 4x प्लस 3 इंटू में dx प्लस में इंटीग्रेशन 2 से 4, सेकेंड पार्ट में ये रही 3x प्लस 5 इंटू में dx। सीधा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4x का 4x² 2 इसका 3x² 2 इसका 5x, सीधा हो गया, कुछ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज कंप्लीट करवाए हैं, अभी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है 10.3 जो प्रॉपर्टीज के ऊपर थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वगैरह थी ये वाली। अब आपको कराते हैं 10.4 जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, और उसका आज सिर्फ बताइए बेसिक कि मतलब किस तरह से उसके ग्राफ वगैरह बनते हैं और कैसे करना होता है उसको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे उसके। ठीक है, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या होते हैं, ये टॉपिक इसमें इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया वगैरह निकालते हैं क्वेश्चनों का। जैसे हमें किसी पार्ट का एरिया नहीं पता हो, निकालना हो,
तो आप इंटीग्रेशन का यूज़ करके उसका एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया अगर किसी का निकालना हो तो। वही चीज़ है, अब यहाँ पे से हमने कुछ फार्मूले वगैरह पढ़े हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूले पढ़ लिए। कुछ फिगर ऐसे भी होते हैं जिनका फार्मूला हमें समझ नहीं आता कैसे निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करके उनका एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो यूजेस हैं, बताएंगे कैसे निकलेगा एरिया उनका, लेकिन जो आपके इस टॉपिक के अंदर कितने पार्ट्स आएंगे जिनका एरिया आपने निकालना है, किस किस तरह की चीज़ें आएंगी, वो बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक आने वाला है आपका इसका स्ट्रेट लाइन। आप एरिया निकालेंगे पहले स्ट्रेट लाइन का। क्वेश्चन में आप कहोगे स्ट्रेट लाइन का तो एरिया कभी निकलता ही नहीं है, जीरो होता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन का एरिया जीरो होता है, लेकिन उसका सरफेस वगैरह बना के क्लोज करके लिमिट वगैरह लगा के उसको सोल्व करेंगे, बताएंगे कैसे निकलता है उसका एरिया, ठीक है, वो बताएंगे आपको क्वेश्चनों के अंदर। लेकिन अभी आप देखो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में तो बताया ना क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कम से कम दूरी दो पॉइंटों के बीच की एक स्ट्रेट लाइन कहलाती है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन तो इसमें एक्सरसाइज में करना क्या होता है आपको, इसमें आपको ग्राफ बनाना होता है, लेकिन ग्राफ पेपर पे नहीं, रफली जो आपकी आंसर शीट रहेगी, मान लीजिए आपकी आंसर शीट है, इधर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इधर आप उसका ग्राफ बनाएंगे, रफली पेन से बनाना है, लेकिन ठीक बनाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्केल पेन का स्केल उनका यूज कर रहे हो आप, पेंसिल का यूज नहीं करना, पेन से बनाए उसके ग्राफ को, बट वो ग्राफ आपका रफली होना चाहिए, ठीक है, कोई ग्राफ पेपर में उसको नहीं बनाना है आपने। श्योर, एक बात। दूसरी बात, अब वो जो ग्राफ बनते हैं वो ग्राफ कितने टाइप्स के बनेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो पहला बता रहा हूँ। इस ये दो एक्सरसाइज दोनों एप्लीकेशन पे 10.4 10.5। तो पहला है स्ट्रेट लाइन का बनेगा, दूसरा है बताएंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 तरह के ग्राफ आपके बनने वाले हैं अभी फिलहाल यहाँ पे, आगे जो तो होते तो और भी, लेकिन आपके सिलेबस में 5 टाइप्स के लिए, ठीक है। हाँ, तो पहला है स्ट्रेट लाइन का। तो स्टूडेंट्स शायद स्ट्रेट लाइन का सबको पता ही है ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, यूं हो गई, ऐसे हो गई, यूं निकल गई, ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस तरह आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ऐसा बनेगा, ठीक है। रही बात पहचान करने की स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, तो जो वेरिएबल्स है उनकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। देखो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं स्ट्रेट लाइन का, जैसे x + y = 7 स्ट्रेट लाइन है, जैसे 2x - 1 = 0 स्ट्रेट लाइन है, x + 2y = 5 क्या है, सब ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये पहचान है कि फिगर स्ट्रेट लाइन का बनेगा या किसी और का बनेगा, उसके लिए क्या करना है आपने, इक्वेशन में देखेंगे आप वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, इसकी 1 इसकी 1, तो बनेगी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का फिगर बनेगा ऐसा, और ये फिगर किस तरह बनता है आपको पता है, पहले बनाते हैं इससे टेबल और फिर बनाते हैं फिगर। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, और अभी मैंने रिसेंटली एक चैप्टर पढ़ाया है 11th क्लास के अंदर, 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं कैसे टेबल कैसे ग्राफ बनता है इसका, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको, ठीक है। तो वैसे आप 12th क्लास में आपको आता ही, इतने से कोई बात नहीं। पहले बनती है टेबल, टेबल बनने के बाद ऐसी इक्वेशन मिलेगी, बनेगी टेबल, टेबल के बाद आपको ग्राफ बनेगा। आंसर कैसे निकालना है वो कल सीधे क्वेश्चन में कराएंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड टॉपिक आ जाओ। सेकंड होता है पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है, पढ़ा है 11th क्लास में आपने। पैराबोला की जो शेप होती है, ये तो इसकी शेप तो स्ट्रेट लाइन टाइप ऐसी होती है, इसकी शेप होती है वो होती है सी शेप और यू शेप, या तो इसकी शेप होगी सी शेप या इसकी शेप होगी यू शेप, मतलब या तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, या यू में ऐसे बन जाएगा या ऐसे बन जाएगा, इस तरह का, या फिर इधर बन सकता है यूं, ऐसे बन जाए, यूं हो गया, इस तरह का, मतलब ऐसे ग्राफ इसके बन के आते हैं, ठीक है। एक एंड कहीं नहीं मिलेगा, जैसे मान लो यहाँ शुरू हुआ ऐसे और यहाँ से मिलके चला गया, तो ये नहीं कि आगे जाके यूं मिला दोगे, नहीं, ये मिलेगा नहीं एंड इसका, यूं चलता रहेगा, यूं, या तो दोनों लाइनें आगे चलेंगी पैरेलल, या फिर ये दोनों लाइनें यूं चल जाएंगी, ये ऊपर निकल जाएगी, ये इधर निकल जाएगी, इनकी डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी, यही दोनों लाइनें पैरेलल बन जाएंगी आगे जाके, ठीक है। इस तरह का इनका ग्राफ बनता है, 11th में पढ़ा है आपने। पहचान कैसे करेंगे पैराबोला है या कुछ और है, पहले तो ये बात है। तो जो दो वेरिएबल आएंगे ना एक्स और वाई, उनमें से किसी एक पे डबल पावर होनी चाहिए, एक पे डबल, तो उसका पैराबोला बनता है। जब वो किसी पे डबल हो जाए, जैसे x² + y = 4 हो गया, जैसे y² = 4ax हो गया, ऐसे। तो आपको दिख रहा है ना, किसी एक पे डबल है,
दोनों पे डबल नहीं, किसी एक पे डबल हो जाए तो पैराबोला बनता है। बनता तो उसमें भी है पैराबोला जिसमें दोनों पे डबल डबल हो जाए, 11th में पढ़ा है हम लोग टॉपिक भी, लेकिन वो रेयर चांसेस बनते हैं और उनकी ट्रिक कंडीशन कुछ अलग होती हैं, उनके बारे में बातें नहीं। यहाँ सिंपल जो बता रहा हूँ ट्रिक, जो सिंपल जो क्वेश्चन है उसके बारे में कि इनमें सॉल्यूशन कैसे लेंगे आप। तो यहाँ पे आपको पहचान करना है पैराबोला बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए आप देखेंगे एक पे डबल पावर तो पैराबोला बनेगा, उसका शेप इस तरह का बनेगा। अब वो कैसे बनेंगे वो मैं समझाऊंगा सीधे क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। थर्ड आ जाओ। थर्ड आपने पढ़ा होगा सर्कल के बारे में। सर्कल का फिगर पता ही है, ऐसे होता है, सीधी सी बात है, सर्कल में तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ये तो फिगर बनेगा सर्कल का, ऐसा फिगर बनेगा सब में, हर क्वेश्चन के अंदर। और एरिया निकलता है क्लोज फिगर का, सब में क्लोज फिगर ही बनेंगे। इसमें भी क्लोज बनेगा फिगर, वो बताएंगे कैसे बनेगा, इसमें भी क्लोज बनेगा, सब क्लोज बनेंगे फिगर, ठीक है। ये क्लोज वैसे ही है, तो सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया तो हो जाएगा, सब बाद में बताएंगे, लेकिन सर्कल के लिए पहचान कैसे करेंगे। इक्वेशन सर्कल की है, देखो तो दोनों पे स्क्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। एक्स पे भी स्क्वायर और वाई पे भी स्क्वायर, और दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल भी होंगे, मतलब यहाँ 1 है आगे तो यहाँ 1 होगा आगे, और इन दोनों के बीच में प्लस साइन होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पे डबल, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम सेम, और दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा। अब साथ में चाहे वैल्यू कैसे भी हो, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो ये एक सर्कल हो गया ना, पावर 2 से ज्यादा नहीं हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, एक सर्कल है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम सेम है, पावर डबल डबल, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे पहचान करेंगे आप, हो जाएगी तो पहचान सीधी से। फोर्थ है, ऐसे पहचानेंगे, ऐसे फिगर बनेगा, फिर एरिया निकलेगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, वो सब बाद में बताएंगे। फोर्थ है इलिप्स के बारे में। इलिप्स का शेप ऐसे बनता है या ऐसे बनता है, ठीक है, पढ़ा हुआ ये भी आपने। इसमें ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये मेजर एक्सिस हो गई, ये माइनर, मतलब मेजर रेडियस माइनर रेडियस हो गई, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट मेजर एक्सिस, ये छोटी वाली माइनर एक्सिस होती है, ठीक है, वहां पे वो हो जाएगा ऐसे डबल में। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए पहचान कैसी होती है, एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर, और दोनों के बीच प्लस साइन भी मिलेगा, हो गया, दोनों पे डबल डबल पावर और दोनों के बीच में प्लस साइन, बट कोफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे हो जाए, देखिए। तो दोनों में एक पहचान हो गई ना कि कोफिशिएंट सेम सेम हो जाए दोनों के, तो सर्कल, कोफिशिएंट अलग अलग तो इलिप्स हो जाए, ठीक है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, ये भी क्या है, एक इलिप्स है, समझ आया स्टूडेंट्स। लास्ट आ जाओ, फिफ्थ है मॉडुलस का भी ग्राफ बनता है आपका, और मॉडुलस का ग्राफ होता है वी शेप ग्राफ। वी शेप ग्राफ, जो ग्राफ बनता है मॉडुलस का, मतलब क्वेश्चन में आपको मॉडुलस दिखाई देगा, उसका ग्राफ बनाएंगे, मॉडुलस के अंदर लीनियर वैल्यू होनी चाहिए तो वी शेप बनेगा, ठीक है। ये नहीं कि लीनियर वैल्यू नहीं है, लीनियर मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन, मॉडुलस में स्ट्रेट लाइन दिखाई दे जाए तो उसका वी शेप ग्राफ बनता है, ठीक है। और वो ग्राफ कैसे होता है, इस तरह का, उल्टा भी हो जाए कोई बात नहीं, ऐसे हो जाए, यूं हो जाए, मतलब ये सब वी शेप ग्राफ है इसके, समझ आया। पहचान तो पता ही है, इसमें क्या पहचान है, मॉडुलस में वैल्यू रहेगी ऐसे, y इक्वल टू मॉडुलस में x प्लस 1, या x इक्वल टू मॉडुलस में y माइनस 1, y x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाए, मॉडुलस में हो जाए। इस तरह पार्ट आपको मिलेंगे मॉडुलस के अंदर। ये जो मैंने ग्राफ लिखवाए हैं यहाँ पे 5 तरह के, इन्हीं 5 तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाले हैं अभी इन दो एक्सरसाइज के अंदर, 10.4 10.5 में। दोनों ही एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की हैं स्टूडेंट्स। इनमें आपने पहले तो पहचान करनी होती है क्वेश्चन में कि किस तरह का फिगर बनेगा, तो ये पहचान मैंने सभी बता दी। स्ट्रेट लाइन हो तो ये पहचान है, पैराबोला हो तो ये पहचान है, सर्कल है तो ये, इलिप्स है तो ये, मॉडुलस में तो अलग दिखाई देगी आपको पहचान, ठीक है। फिर उनसे बनेगी टेबल, बताता हूँ स्टेप आपको। टेबल के बाद आपके बनेंगे ग्राफ, ऐसे ये वाले जो भी ग्राफ है सब बताएंगे क्वेश्चन में कैसे बनेंगे, और फिर उनका सॉल्यूशन लेना है आपने बाय यूजिंग इंटीग्रेशंस। क्लियर है, इंटीग्रेशन का यूज करके फिर आप इनका सॉल्यूशन करेंगे, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन भी डिफाइन करके देंगे और ये सारी चीज़ें डिफाइन करके देंगे। और अब लास्ट टॉपिक चल रहा है इसका, तो लास्ट बस सब 3 या 4 वीडियोज़ में खत्म कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आई होप समझ आया होगा आज कि क्या करवाया है मैंने। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ पूछा करो। और एक और बात छोटी सी बताता हूँ आपको, मैं जो ये एक्सरसाइज वगैरह कराता हूँ, आप लोग कई बार अपनी एनसीईआरटी की बुक में ढूंढते हैं कि तो हमें नहीं मिल रहा है। प्लीज़ एनसीईआरटी में नहीं ढूंढे, एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले हैं। हम कई बार एनसीईआरटी की बुक खोल लेते हैं और वीडियो पढ़ते हैं मेरी वाली, आप और फिर सोचते हो कि इसे तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या समझ नहीं आ रहा है या टीचर में कोई फॉल्ट है। ऐसा नहीं है बेटा, बेटे टीचर जो बुक करवा रहा है आप उस बुक में देखिए ना और फिर बताइए आपको समझ आता है नहीं आता। क्लियर है? तो एलिमेंट की बुक करा रहा हूँ मैं, पता ही होगा सबको ये तो, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट कराता हूँ मैं। एलिमेंट्स की बुक करा रहा हूँ 12th क्लास के अंदर, जिसमें से 100% सिलेबस आपका सीबीएसई के एग्जाम में आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप कभी भी एग्जाम उठा के देख सकते हैं, 100% एक नंबर भी बाहर से नहीं आता है उस बुक से, कंप्लीट उसमें से आता है। हाँ, मैथ्स में तो टर्म्स तो चेंज होती ही रहती है, जैसे काउंटिंग चेंज हो जाए, 2 की जगह 3 हो जाए, 3 की जगह 4 हो जाए, प्लस की जगह माइनस आ जाए, ये हो सकता है। जो टाइप्स मैंने करवा दी उससे बाहर एग्जाम में नहीं आना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो प्लीज एलिमेंट की बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं। एनसीईआरटी आप बाद में कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ साथ साथ वो एलिमेंट्स की बुक से है और आप इससे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा डेफिनेटली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आपको डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।